हे व्हाट्सएप साथी पढ़ाई साथी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बोर्ड मास के कुछ बेसिक सवालों का हल करके देखेंगे। और आपको अगर बोर्ड मास नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड मास सीख भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको क्लियरली बोर्ड मास का रूल भी बताने वाला हूँ। तो अगर आपको बोर्ड मास का बेसिक सवाल भी बनाना नहीं आता और आपको बोर्ड मास का रूल भी नहीं पता, तो दोनों चीज इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बोर्ड मास के कुछ बेसिक सवालों का हल कैसे करना है और बोर्ड मास का रूल भी कैसे सीखना है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कुछ बेसिक सवाल है बोर्ड मास के। तो बोर्ड मास के बेसिक सवाल जानने से पहले हमें जो है बोर्ड मास का रूल समझ लेना है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि अगर आप बोर्ड मास का रूल नहीं सीखते हैं तो आप बोर्ड मास के सवालों का हल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको पहले बोर्ड मास का रूल सीखना जरूरी है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि बोर्ड मास का सवालों का चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए हम पहले बोर्ड मास के रूल को ही सीख लेते हैं कि आखिर बोर्ड मास का रूल है क्या। तो दोस्तों, बोर्ड मास के रूल उसके नाम में ही छुपा है। यस, अगर हम बोर्ड मास बोले तो उसमें कौन कौन से लेटर आते हैं, जरा आप हमें गिनकर सुना दीजिए। सबसे पहले आता है BODMAS। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, BODMAS। यस साथियों, बी से होते हैं कोस्ट बोले तो ब्रैकेट, और ओ से होता है का यानी कि गुना, और डी से मतलब होता है भाग यानी कि डिवीजन, और एम से होता है मल्टीपल बोले तो गुना। ए से होता है एडिशन बोले तो जोड़। एस से होता है सब्सट्रैक्शन बोले तो घटाव। अरे नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो आप अच्छे से सीखते हैं कि बोर्ड मास का रूल आखिर है क्या। चलिए, तो देखिए यहाँ पर है बी। बी मीन्स क्या होता है? बी का मतलब होता है बोर्ड मास के रूल में ब्रैकेट। क्या? बी मीन्स होता है ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट मैंने इंग्लिश में लिखा और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है। तो बी मतलब होता है ब्रैकेट। क्या? ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम हिंदी में बोलते हैं कोष्ठ। अब बात करते हैं कि ब्रैकेट दिखता कैसे है। तो ये जो आप घेरे हैं इस तरीके से, यही क्या है? ब्रैकेट है। ठीक है ना? ब्रैकेट के अलग अलग टाइप भी होते हैं, तो सवाल हम जब बनाएंगे तो अलग अलग टाइप को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओ पर। ओ का मतलब होता है का। ठीक है ना? का बोले तो गुना। ठीक है ना? का बोले तो गुना, या इसे इंग्लिश में हम ऑफ भी कहते हैं। ठीक है ना? का वाला गुना। हम सवाल बनाएंगे तो इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इसके बाद आते हैं डी। डी मतलब होता है भाग। ठीक है, डी मतलब भाग। हाँ, वही भाग जो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, ये सारी वही भाग है। ठीक है ना? इसके बाद एम। क्या? एम। एम फोर होता है मल्टीपल। मल्टीपल बोले तो गुना। हाँ, ये वही गुना है जो हम बचपन से सीखते आए हैं। और साथियों पता है, ये जो का वाला भी गुना है ना, वो गुना ही है। उसमें भी गुना ही करना पड़ता और इसमें भी गुना ही करना पड़ता। तो आप सोचेंगे कि इसमें दो दो गुना क्यों है। चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा सवाल बनाते समय। ठीक है, इसके बाद ए फोर होता है एडिशन। एडिशन बोले तो जोड़। एडिशन बोले तो जोड़। इसे हिंदी में कहते हैं जोड़ और इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। हाँ, वही वाला जोड़ जो हम बच्चे से सीखते हैं। शायद आपको जोड़ का चिन्ह तो आता है ना साथियों? अगर आता है तो जोड़ और घटाव का कौन सा चिन्ह होता है और गुणा का भी कौन सा चिन्ह होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसके बाद एस फोर होता है सब्सट्रैक्शन। एस फोर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं घटाव। क्या? घटाव। तो यही तो था, मैंने आपको क्या बोला कि यही बोला कि भाई साहब बोर्ड मास का रूल बोर्ड मास के नाम में ही छुपा है। तो अगर किसी को बोर्ड मास BODMAS आ जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि वो बोर्ड मास के सवाल को चुटकियों में अब हल कर लेंगे। चुटकियों में क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। पर नहीं समझा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके बाद यहाँ पर नोट में कुछ लिखा है। कह रहा है कि इन सभी में जो पहले आता है उसका ही हल करेंगे। यस, मतलब कि ये
कि BODMAS कोस्ट का भागा गुना जोड़ घटाव ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्सट्रैक्शन, इनमें से जो पहले आएगा ना हम उसी का हल करेंगे। अरे नहीं समझ में आया तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास बोर्ड मास के कुछ बेसिक सवाल है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला सवाल है उसमें क्या है, 2 × 6 + 3 यानी कि 2 × 6 जोड़ 3। तो अब बताइए कि ये जो सवाल है उसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। संख्या को छोड़िए, चिन्ह को देखिए। तो कौन कौन से चिन्ह दिख रहा है। यस भाई साहब, गुना दिख रहा है और एक जोड़ दिख रहा है। यस, गुना दिख रहा और जोड़ दिख रहा। तो आप ही हमें समझाइए कि गुना और जोड़ में से सबसे पहले बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग किसे हल किया जाएगा। क्योंकि बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले गुना आता है, गुना के बाद जोड़ आता है। यस, तो यहाँ पर हम सबसे पहले गुना बनाएंगे। लेकिन 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 यहाँ पे बहुत सारे विद्वान बच्चे क्या करेंगे होता है, उसको लगेगा कि मैं पहले तो जोड़ बनाना सीखा, ठीक है, इसके बाद घटाव सीखा, ठीक है, इसके बाद गुना सीखा, ठीक है, तो मैं सबसे पहले जोड़ बना देता हूँ। साथियों ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये गलती करेंगे ना तो समझ जाइए आपका मैथ का क्या हाल होगा। चलिए आते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पर क्या है, 6 × 2 यानी कि 6 को 2 से हम पहले गुना कर लेंगे, इसके बाद हम जोड़ेंगे। यस, आपको बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी हो जाएंगे 12। तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे और एक बार ये प्लस के 3 बच गए हैं तो हम प्लस के 3 ही लिख देंगे, ठीक है। अब 12 प्लस के 3 बच गए तो 12 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यस, इसके आंसर हो जाएंगे 15। ठीक इसी तरीके से अब हम दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल है 15 × 6 × 2 जोड़ 3। दूसरा सवाल में क्या करना है, आपको गुना करना है। तो 15 को 6 से गुना करेंगे, 15 छक्के कितने हो जाते हैं, 90, ठीक है ना। 15 छक्के 90। और अगर हम 90 को 2 से गुना करें तो 90 2 कितना हो जाएगा, तो 90 दूनी कितने हो जाएंगे, 180, ठीक है। और बच कितने गए, प्लस के 3। तो देख रहे हैं ना हम किस तरीके से यहाँ पर सवालों का हल कर रहे हैं। तो अब 180 + 3 जरा बता दीजिए साथियों उसका आंसर कितना होगा। 180 + 3 कितने हो जाएंगे, 183, ठीक है ना, 183। चलिए अब आते हैं हम तीसरा सवाल पे। यस, आपको लग रहा होगा कि भाई साहब इतना आसान है बोर्ड मास। यस भाई साहब, इतना ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हैं, पहाड़ तोड़ना लगता था क्या आपको। बिल्कुल नहीं यार, पहाड़ से भी बहुत समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस, तो यहाँ पर अब हम तीसरा सवाल पे आते हैं। 16 × 6, तो 16 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ लेते हैं। पहाड़ा तो हमको आता ही होगा ना, चलिए पढ़ के देखिए। 16 छक्के होते हैं कितने, 96। तो यहाँ पर हमने 96 लिखा और प्लस के 2 लिख देंगे। और अरे भाई यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए ये माइनस का भी है, तो माइनस का भी है तो यहाँ पर आपको माइनस का भी लिख लेना है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बोले तो सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन बोले तो घटाव, और घटाव का बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में करना है भाई साहब, वो लास्ट में करेंगे, इसका छोड़ दीजिए, अभी घटाव का फिक्र नहीं करना। अभी ये देखिए क्या करना है आपको। चलिए, तो मैंने गुना तो कर लिया, अब हमको गुना के बाद तो जोड़ करना होता है ना, तो हम जोड़ करते हैं। चलिए जोड़ कर लेते हैं साथियों। तो 96 जोड़ 2, तो 96 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 98, और माइनस के बच जाएंगे 6। तो 98 में से अब हम 6 घटाएंगे, तो जरा आप हमें कमेंट करके बताइए कितने हो जाएंगे, 92। अब साथियों आपको लग रहा होगा कि ये बोर्ड बास कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको तो हम यूं चुटकियों में हल कर देते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि आप बोर्ड मास को चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम फोर्थ नंबर प्रश्न पर। साथियों ये मेरे पास फोर्थ नंबर प्रश्न है, और फोर्थ नंबर प्रश्न में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है इसमें। तो फोर्थ नंबर प्रश्न में भाग भी दिया है, गुना भी दिया है, जोड़ भी दिया है और घटाव भी दिया है। अब हमें जरा आप बताइए कि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे। याद करिए याद करिए याद करिए। ये सबसे पहले हम भाग करते हैं, पहले तो डिवीजन, इसके बाद गुना करेंगे, इसके बाद जोड़ करेंगे, इसके बाद घटाव करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं,
भाग भी सबसे पहले करेंगे। तो भाग किसके साथ करेंगे? यहाँ पर है 2 भागा 16, यानी कि 2 से हम 16 में भाग देंगे। तो 2 से आप जरा 16 में भाग दे के बताइए हमें कितना होगा? अरे मैं तो समझ रहे हैं ना, मुझे आता है। तो 2 से अगर हम 16 में भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 8, और यहाँ पर बच कितने जाएंगे? गुने 6 जोड़ 8 माइनस के 7। यस, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 गुने 6, यहाँ पर आप गुना करेंगे। तो 8 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 8 छक हो जाएंगे 48 जोड़ 8, इसके बाद माइनस के 7। अब यहाँ पर देखिए हम जोड़ करेंगे तो 48 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 56 माइनस के 7। अगर आप और अब आप देखिए कि 56 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास 49 आंसर आ जाएंगे। यस दोस्तों, कितना आसान था बोर्ड मास का ये सवाल। चलिए अब हम 5th नंबर क्वेश्चन को भी हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 5th नंबर क्वेश्चन है, और 5th नंबर क्वेश्चन में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये भी चुटकियों का ही खेल है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके का चुटकी का खेल है। देखिए तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ही सबसे पहले हल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बी मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं कोष्ठ, और बी बोर्ड मास के रूल में सबसे फर्स्ट में आता था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर का ही सबसे पहले हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 6 जोड़ 2, 6 जोड़ 2 बोले तो 8, ठीक है। और गुने, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है? तो ब्रैकेट के अंदर है 76 जोड़ 2, यहाँ पर हो जाएंगे 78। तो ये देखिए इसका ब्रैकेट अब खत्म हो गया। अब 8 गुने 78, समझ में आया ना? 8 गुने 78 आ गया। तो अब आपको 8 से 78 में गुना करना नहीं आएगा? यस, आप इजिली गुना कर सकते हैं साथियों। तो इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है।